मैं एक माँ हूँ, एक पंजाबी माँ, एक सिख माँ, वो माँ जो अपनी कोख से शेरों को जन्म देती आई है। मैं आज आपसे कोई राजनीतिक भाषण नहीं देने आई, मैं आज किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाने आई, मैं आज सिर्फ अपनी वो पीड़ा कहने आई हूँ जो मैंने 1984 में सहन की थी। सदियों से हमने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखा है। हमने मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया, हमने जालिमों से डरकर अपनी पहचान नहीं छोड़ी। हमने गुरु अर्जन देव जी को धर्मरक्षार्थ अपना बलिदान देते देखा, ताकि कोई भी किसी के धर्म पर जबरदस्ती न थोप सके। हमने अपने बेटों को फौज में भेजा, देश के लिए लहू बहाया, और जब भी भारत माता को जरूरत पड़ी, हम सबसे पहले आगे खड़े हुए। पर क्या आप जानते हैं, एक माँ क्या महसूस करती है जब वो अपने बेटे की लाश देखती है, जो सिर्फ अरदास करने, माथा टेकने, गुरबानी सुनने गया था। 1984 का जून का महीना था। गर्मी भी थी और दिलों में उम्मीद भी कि गुरु के दरबार में शांति मिलेगी। सैकड़ों परिवार श्री हरमंदिर साहिब में मौजूद थे। कोई माता पिता के साथ आया था, कोई बच्चों के साथ, कोई अपने बेटे की मन्नत मांगने आया था, कोई सिर्फ लंगर खाने और सेवा करने। पर वो सुबह कैसी थी? और फिर 1 जून से 6 जून तक उस पावन धाम में जहां शब्द की गूंज होनी चाहिए थी, गोलियों की आवाज हर तरफ छा गई। उस पवित्र स्थल पर जहां मधुर कीर्तन उठना चाहिए था, टैंकों की गड़गड़ाहट ने सब कुछ दबा दिया। बच्चों की चीखें, मां की पुकारे और निहत्थे श्रद्धालुओं की लाशें। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी पड़ोसन का बेटा सिर्फ 17 साल का था, माथा टेकने गया था और लौटकर कभी नहीं आया। क्या वो आतंकवादी था? नहीं, वो न तो बंदूक लेकर गया था, न ही किसी आंदोलन में शामिल था। वो एक आम सिख था, एक आम इंसान। तो सवाल ये है, किसे मारने के लिए टैंक भेजे गए, किसे मारने के लिए मशीन गन चलाई गई? क्या मां की कोख आतंकवादी बनाती है? नहीं, हमारी कोख तो शहीद उगाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने शहादत दी। हमने तब भी कहा, सिर दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। पर 1984 में हमें अलगाववादी कहा गया। सिखों ने सिर्फ हक मांगा था। क्या आप जानते हैं पंजाबी सुबह मूवमेंट क्या था? हमने अपने राज्य की भाषा, पानी, संसाधनों के लिए सवाल पूछे, पर हमें जवाब नहीं मिला। मिल गई सिर्फ एक छवि, ये तो अलग होना चाहते हैं। हमने अपने खेतों को सींचा, देश को अन्नदाता बनाया, पर जब हमने आवाज उठाई, हमें देशद्रोही कह दिया गया। श्री हरमंदिर साहिब पर हमला क्यों? सरकार ने कहा वहां आतंकवादी छिपे थे। पर आप बताइए, आतंकवादियों से लड़ने के लिए क्या पूरे तीर्थ को तहस-नहस करना जरूरी था? क्या अंदर बैठे हजारों श्रद्धालु आतंकवादी थे? मां की ममता क्या राजनीति से कम है? गुरुद्वारा कोई युद्ध का मैदान नहीं। श्री हरमंदिर साहिब सिर्फ एक इमारत नहीं, वो हमारी आत्मा है। वो जगह है जहां हम जाकर शांति महसूस करते हैं, जहां हर धर्म के लोग सिर झुकाते हैं। उसी जगह को बारूद से उड़ा देना, क्या ये किसी धर्म का अपमान नहीं? हमने कभी किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर का अनादर नहीं किया, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब एक ओंकार के रूप है। हमारे आंसू किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। वह फिर क्यों? मैं नफरत नहीं फैला रही, मैं किसी धर्म को गलत नहीं कर रही, मैं किसी जाति को नीचा नहीं दिखा रही। मैं तो बस एक माँ हूँ जो चाहती है कि कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसे न खोए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। मुझे मेरे बेटे की याद आती है। हर साल जून आता है तो मैं गुरबानी की जगह गोली की आवाज सुनती हूँ। हर बार अकाल तख्त देखती हूँ तो उसमें जलती आग देखती हूँ। मेरे बेटे के जूते वहीं रह गए थे। आज भी लगता है जैसे वो बस अभी आएगा। किसी को दोष नहीं, पर सच्चाई जरूरी है। हम किसी धर्म को दोष नहीं दे रहे, हमें किसी धर्म से परेशानी नहीं। हमें परेशानी है उस अन्याय से जो सिखों के साथ हुआ और फिर उसे छुपा दिया गया। इतिहास को जानना, समझना और उसके जख्मों पर मरहम लगाना जरूरी है। आओ हम सब माँ बने। अगर आप एक इंसान हैं तो उस माँ की चीखें जरूर सुनेंगे, जिसने बेटे खोए, जो इंतजार करती रही कि कोई उसकी पीड़ा सुने। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखकर सोचें, क्या हम सभी धर्मों की इज्जत नहीं कर सकते? क्या हम सिखों के बलिदान को समझ नहीं सकते? पंजाब को सम्मान दो। पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं, वो एक सोच है, एक माटी है जो हमेशा देश के लिए लड़ी है। हम चाहते हैं कि सिखों को भी वही सम्मान मिले जो उन्होंने देश के लिए किया है। अंतिम शब्द, मैं माँ हूँ।
आज भी बेटे की तस्वीर देखती हूँ। कोई इंसाफ नहीं मांगती, बस यह चाहती हूँ कि मेरी बात को कोई सुने, मेरे बेटे की कुर्बानी को कोई समझे। अगर आप मेरी आवाज तक पहुंचे हैं तो आपसे यही कहना है, पंजाब को समझो, सिखों की पीड़ा को जानो और एक इंसान की तरह दिल से सोचो। यह वीडियो किसी भी धर्म, जाति या सरकार के खिलाफ नहीं है। यह एक माँ की भावनाओं की अभिव्यक्ति है, ताकि हम सब मिलकर इतिहास से सीखें और मानवता की राह पर चले।